हमारी दुनिया अनगिनत अनसुलझे मामलों से भरी पड़ी है। ठोस सबूतों के अभाव में हर साल सैकड़ों संदिग्धों को बरी कर दिया जाता है। समर्पण और कड़ी मेहनत के बावजूद पुलिस के पास मामला बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हालांकि ऐसे कई मामले हैं जिन्हें बिल्कुल ही अकल्पनीय तरीके से हल किया गया है। कुछ मामलों को आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मदद से हल किया गया है, बाकी कुछ तो सिर्फ और सिर्फ संयोग से हल हुए हैं। आज ऐसे ही कुछ पेचीदा मामले देखेंगे जो संयोग से हल हुए या किस्मत से। किसका किस्मत, पीड़ित या अपराधी, वो आपका फैसला है। क्रिस्टोफर नील अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना तस्वीर पोस्ट करता था। ये तो आम बातें नहीं, जी नहीं, वो जो भी तस्वीर पोस्ट करता उसमें वो छोटे लड़कों को यौन शोषण करते हुए अपना तस्वीर पोस्ट करता था। क्रिस्टोफर ने ऐसे 200 से ज्यादा तस्वीर पोस्ट किए। ये बात पुलिस तक पहुंची और उन्होंने क्रिस्टोफर की तलाशी शुरू कर दी। जो भी तस्वीर क्रिस्टोफर पोस्ट करता था उसमें उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे को डिजिटली बदल देता था। इस वजह से किसी के लिए भी उसका पहचान करना मुश्किल हो गया था। जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट और फोटोशॉप की मदद से क्रिस्टोफर की घुमावदार तस्वीर को उल्टा घुमाया गया। उसका असली चेहरा अब सबके सामने था। पुलिस ने इस तस्वीर को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दी। क्रिस्टोफर के परिवार का ही एक सदस्य ने उसे पहचान लिया और 2008 में थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 5 साल का सजा सुनाया गया। सजा पूरा होने पर उसे कनाडा भेज दिया गया। 2013 में वैंकूवर पुलिस को क्रिस्टोफर के लैपटॉप से बच्चों के अश्लील फिल्म मिले। उसे अदालत ने 5.5 साल के लिए फिर से जेल भेज दिया। बिल्ली का डीएनए। पुलिस को हैम्सपायर के समुद्र तट पर बड़े ही बेरहमी से टुकड़े किए गए एक लाश मिलता है। लाश के कुछ टुकड़ों को घर के पर्दों में से ढका गया था। जांच दल को उस पर्दे में से बिल्ली के 8 बाल मिले। उसे डीएनए एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। डेविड हिल्डर प्रमुख संदिग्धों में से एक था। उसके पास भी एक बिल्ली था और उसके बिल्ली के बाल को पर्दों में से मिले बिल्ली के बाल के साथ डीएनए मैच कराया गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ। पुलिस को ये कोर्ट में साबित करना था कि ऐसा डीएनए मैच 2 बिल्लियों में बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए 152 ब्रिटिश बिल्लियों का डीएनए टेस्ट किया गया और साबित किया गया कि ऐसे डीएनए मैच असामान्य है। आखिरकार डेविड हिल्डर को हिरासत में लिया गया और उसे अदालत में कत्ल के लिए दोषी पाया गया। बिचुआ बूटी के पराग। हॉली वेल्स और जेसिका चैपमैन, 2 किशोर लड़कियां 4 अगस्त 2002 को अपने घर से निकलती है और कभी वापस नहीं आती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को उनके जले हुए लाश मिलते हैं। पड़ोस में रह रहा इयान हंटली लड़कियों को जिंदा देखने वाला आखिरी व्यक्ति था, इसलिए मुख्य संदिग्ध भी बन गया। दिक्कत तो ये थी कि लड़कियों की डीएनए या कुछ भी इयान से या उसके घर से या उसके कार से नहीं मिला। लाशें खाई में मिली थी, इसलिए पुलिस फोरेंसिक बोटैनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री पेट्रिशिया विल्शेयर की मदद मांगी। पेट्रिशिया ने खाई का परीक्षण किया और खाई में बिचुआ बूटी के पौधे थे और कुछ हिस्सों में इन पौधों में नई पत्तियां उग रहे थे। इसका मतलब था कि इन पौधों को कुचल दिया गया और वो फिर से उगने लगे थे। मौत लगभग 13 दिन पहले होने का अनुमान लगाते हैं। खाई से बिचुआ बूटी की पराग यानी पोलन को इयान के कपड़े और उसके कार से मिले पराग से मैच किया जाता है। ये दोनों मेल खा रहे थे। अदालत में इसी सबूत के आधार पर इयान हंटली को 2 कत्लों के लिए दोषी ठहराया गया। मच्छर का खून और चोरी का कार। 2007 में फिनलैंड पुलिस को एक लावारिस कार मिलता है। पुलिस कार का जांच करते हैं। कार चोरी होने का शिकायत दर्ज हुआ था। अब कार मिल गया था, लेकिन चोर नहीं। कार का जांच करते हुए पुलिस को कार के अंदर एक मच्छर मिलता है। मच्छर मरा हुआ था, लेकिन उसके पेट में खून था। पुलिस उसे लैब भेजती है और मच्छर का पेट में मिला खून का डीएनए एक आदतन अपराधी से मेल खाता है। फिर क्या था, पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। 2008 में कोर्ट ने मच्छर का खून का सबूत को मानकर चोर को जेल भेज दिया। नासा का रोबोट। 1991 को बर्नार्डो बास ने अपनी प्रेमिका का हत्या किया था। पीड़िता का लाश, हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और बास का कार कहीं भी नहीं मिले, जबकि पुलिस को बास पर पूरा शक था, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। अंततः कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। लगभग 2 दशक बाद एक खबरी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद बास ने सबूतों को टुकड़े करके पासी के इलाके में कहीं गाड़ दिया है। आसपास का इलाका काफी बड़ा था, इसलिए वहां सबूतों के लिए खुदाई करना नामुमकिन था। पुलिस ने नासा से संपर्क किया। नासा ने मैग्नेटिक रेस का उपयोग करके पूरे इलाके का नक्शा बनाने के लिए एक रोबोट भेजा। डाटा प्रोसेस करने के बाद पुलिस को खुदाई करने के लिए संभावित जगहों का नक्शा दिया। उस जगह पर पुलिस को टूटे हुए कार के पुर्जे मिले। आखिरकार कोर्ट ने बास को 6 साल की सजा सुनाई।